बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि कभी कोई तो कभी कोई लाडला बन जाता है, यहाँ तो सब जमातें एक ही खानदान के लोग चला रहे हैं। शायद ये वाहिद जमात है जो वर्कर्स को आगे आने दे रही है। अदालत ने मुख्तसर फैसले में इलेक्शन कमीशन को पार्टी सर्टिफिकेट वेबसाइट पर लगाने का भी हुक्म दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी खुशखबरी, बल्ले का निशान फिर बहाल। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत 2 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत काजी जावेद एडवोकेट ने दलाइल देते हुए कहा कि मेरे मौक्कल इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते थे लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया, जिस पर जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दिया तो आपको चाहिए था कि दोबारा इंतखाबात का मुतालबा करते। आप अगर पार्टी से थे तो पार्टी निशान वापस लेने पर आपको एतराज करना चाहिए था, आपने नहीं किया। हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार पर जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स दिए, क्या हर सूबे में अलग अलग केस करना चाहिए था इनको? इंट्रा पार्टी इलेक्शन पेशावर में हुआ है तो उसको यहाँ क्यों चैलेंज नहीं किया जा सकता? वकील शिकायत कुनिंदा ने कहा कि पार्टी कारकुनों को पता नहीं था कि इलेक्शन कहाँ पर है। फिर एक बुलबुला उठा और इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि फिर वो बुलबुला भी फट गया। यहाँ पर कभी कौन तो कभी कौन लाडला बन जाता है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि हक की फतह हुई है। गैर कानूनी ऑर्डर के जरिए छीना था, उस ऑर्डर को कलअदम करार दे दिया है और साथ ये कहा है कि फिल फॉर जो बैट सिंबल है PTI को वापस दिया जाए। अदालत ने मुख्तसर फैसले में इलेक्शन कमीशन को पार्टी सर्टिफिकेट वेबसाइट पर लगाने का हुक्म भी दे दिया। और बल्ले का निशान कौम की उमंगों की तर्जुमानी है। पाकिस्तान के हर हल्के से उम्मीदवार खड़ा करेंगे। बानी चेयरमैन के साथ मुशावरत कर ली है, कल टिकट्स का ऐलान कर दिया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने हमें हर मुहाज पर हराने की कोशिश की है। अगर निशान बहाल ना होता तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात होती। साइफर केस हुक्म इम्तना कल ख़त्म हो रहा है। उम्मीद है कल हाई कोर्ट कोई अच्छा फैसला देगी। वोट के हक के लिए बानी PTI के पोस्टल बैलेट के लिए भी दरख्वास्त करेंगे। पूरी कौम को और PTI की वर्कर सपोर्टर और कैंडिडेट को मुबारकबाद देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर हाई कोर्ट ने एक तारीखी फैसला दे दिया और बल्ले का निशान हमारा रिस्टोर हो गया है। सारे कवानीन में और आईन में दस्तूरों में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन कमीशन उसका निशान ले ले। कल हम अनाउंस करेंगे अपने टिकटों का। जो भी लोग कहते हैं पैसों का लेन देन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इस मुल्क में हमारा समटाइम ये हो जाता है, लोग ये इल्जामात लगाते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने प्रोसेस कंप्लीट किया है, किसी ने भी कोई वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है। जबकि जो अडियाला जेल है ये तो उन्होंने एक परमानेंट वेन्यू डिक्लेयर करवाया। ये तो आईन और कानून की खिलाफ वर्जी है। जिन लोगों ने इसको करा और जो बहरे गुंगे बने रहे, इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को आवाम उनको अपना आवाज सुनवाएगी। बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने का केस सुप्रीम कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने बैरिस्टर गौहर से इस्तफसार किया कि आप कौन हैं, हामिद खान साहब कहाँ हैं? बैरिस्टर गौहर ने बताया, मैं दरख्वास्त गुजार का वकील हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि कल को कोई आकर ये दावा कर दे कि हमने दरख्वास्त वापस नहीं ली थी तो फिर क्या होगा? अली जफर कहाँ हैं? उन्हें तो एतराज़ नहीं दरख्वास्त वापस लेने पर। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज करते हुए कहा, PTI के किसी वकील ने दरख्वास्त वापस लेने पर एतराज़ नहीं किया। एक और अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को इरसाल कर दिया। ऐवान सदर ने इस्तीफ़ा मिलने की तस्दीक कर दी है। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस्तीफ़े में लिखा कि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फ़राइज़ अंजाम दिए, अब मज़ीद काम जारी रखना मुमकिन नहीं है। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस्तीफ़े की कॉपी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को भी भिजवा दी।
बड़ी अदालत से बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट के जज मुजाहिर अकबर अली नकवी ने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस मुजाहिर अकबर अली ने अपने खिलाफ इल्जामात की तरदीद कर दी। अदालत उज़्मा पाकिस्तान के जज जस्टिस मुजाहिर अली नकवी ने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भिजवा दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरे लिए अपने ओहदे पर काम जारी रखना मुमकिन नहीं। जस्टिस मुजाहिर अकबर अली नकवी ने जुडिशल काउंसिल में शो कॉज नोटिस का जवाब भी जमा करवा दिया। जस्टिस मुजाहिर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जज के खिलाफ मालूमात ले सकती है, किसी की शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर सकती। काउंसिल की जानिब से जारी अहकामात रूल्स की तौहीन के मुतरादिफ है। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने अटॉर्नी जनरल की बतौर प्रोसिक्यूटर तैनाती पर भी एतराज किया और कहा कि जुडिशल काउंसिल में शिकायत कुनिंदा पाकिस्तान बार काउंसिल का भी रुकन है। जस्टिस मुजाहिर ने मजीद कहा कि उनके खिलाफ बार काउंसिल की शिकायत सियासी और PTM हुकूमत की इमा पर दायर की गई। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने अपने जवाब में कहा कि उन्होंने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया और ना ही वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। अपने असासों के बारे में जस्टिस मुजाहिर ने लिखा कि लाहौर कैंट में खरीदा गया घर टैक्स गोशवारों में जाहिर है, जबकि गुजरावाला का प्लाट उनके जज बनने से पहले का है। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने अपने जवाब में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से शिकायत खारिज और कार्रवाई खत्म करने की इस्तदा की है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की सजा दुरुस्त करार दे दी। अदालत उज़्मा ने लाहौर हाई कोर्ट का खुसूसी अदालत को गैर कानूनी करार देने का फैसला भी कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी लार्जर बेंच ने ये फैसला सुनाया। अपने फैसले में कहा कि अदम पैरवी पर परवेज मुशर्रफ की अपील खारिज की जाती है। अदालत के पास सजा बरकरार रखने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। साबिक सदर जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ की फांसी का फैसला बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट का खुसूसी अदालत से मुतल्लिक फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ की अपील खारिज कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ की अपील पर फैसला सुनाया। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि परवेज मुशर्रफ ने खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर की। अदालत ने परवेज मुशर्रफ के कानूनी वर्सान को पाकिस्तान और बैरून मुल्क दस्तयाब एड्रेसेस पर नोटिस जारी किए। मुतअद्दिद बार कोशिश के बावजूद साबिक सदर के वुरसा से राब्ता नहीं हो सका। अदालत के पास सजाए मौत बरकरार रखने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का खुसूसी अदालत को गैर कानूनी करार देने का फैसला भी कलअदम करार दे दिया। अदालत उज़्मा का कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट का खुसूसी अदालत को कलअदम करार देने का फैसला कानून के मुनाफी था। खुसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ को 3 नवंबर 2007 के इकदाम पर सजाए मौत सुनाई थी। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने खुसूसी अदालत के क़याम को गैर कानूनी करार देकर सजा खत्म कर दी थी। खुसूसी अदालत का क़याम कलअदम करार देने का फैसला लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मुजाहिर नकवी ने तहरीर किया था। तो बताएं, बानी चेयरमैन PTI इंतखाबात की दौड़ से बाहर हो गए। लाहौर और मियांवाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी गई। PTI के रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और हाफिज मुमताज को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। परवेज इलाही, मोनिस इलाही और कैसरा इलाही की नाअहली बरकरार। शाह महमूद कुरैशी ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तहरीके इंसाफ को बड़ा धचका। बानी PTI इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे दिए गए। एपलेट ट्रिब्यूनल्स ने बानी तहरीके इंसाफ के NA 122 और NA 99 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी और आरोज के फैसलों को बरकरार रखा है। साबिक वजीर आजम ने लाहौर और मियांवाली के हलकों से कागजात नामंजूर होने के खिलाफ दरखास्तें दायर की। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी ने अपने तीनों हलकों से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के इक़दाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। 3 रुकनी बेंच अपील की समाअत करेगा। लाहौर के इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस तारिक नदीम ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला कालअदम करार दे दिया है। यास्मीन राशिद NA 130 में नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी। ट्रिब्यूनल ने मियां महमूद रशीद के कागजात को भी दुरुस्त करार दे दिया है। NA 98 से PTI उम्मीदवार हाफिज मुमताज के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए। मुस्लिम लीग नून ने PP 218 से जैन कुरैशी और मेहर बानो कुरैशी के कागजात नामजदगी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने नून लीग की क़यादत के खिलाफ तमाम अपीलें खारिज कर दी हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। अख्तर मेंगल, गुलाम नबी मरी और नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी, जाम कमाल, नवाबजादा इसरार ज़ाहरी के कागजात मंजूर कर लिए गए। कागजात नामजदगी पर एतराज़ात और अपीलों का मरहला मुकम्मल। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज के खिलाफ एतराज़ात मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने नवाज शरीफ के NA 130, शहबाज शरीफ के NA 132 और मरियम नवाज के हल्का NA 119 से कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए। इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ख्वाजा सरा नायाब अली के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने चिन्योट के 5 रिटर्निंग अफसरान के 10 फैसलों को कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल
बलूचिस्तान ने अख्तर मेंगल, गुलाम नबी मरी, नवाब सनाउल्लाह जहरी, जाम कमाल, मुनव्वरा मुनीर बलोच, नवाबजादा इसरार जहरी के कागजात मंजूर कर लिए। साबिक सूबाई वजीर मीर खालिद लांगू समेत 36 उम्मीदवारों की अपीलें खारिज कर दी गईं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुल्तान ने शहबाज खान, सरदार हसनैन बहादुर, अली मुराद की अपीलें खारिज कर दी। अंबर मजीद न्याजी और ख्याल कास्तरो के कागजात भी मंजूर हो गए। इस्लामाबाद एपलेट ट्रिब्यूनल में दायर तमाम 70 अपीलों पर फैसला हो गया। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ 65 अपीलें मंजूर हो गईं। लाहौर भुट्टो का है, भुट्टो का था और भुट्टो का ही रहेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, इलेक्शन से भागना मुस्लिम लीग नून की आदत बन चुकी है। अवाम मुझसे वादा करें कि नून लीग को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। लाहौर के हल्का NA 127 में वर्कर से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि सुना था लाहौर में नून लीग का राज है, वो यहाँ नजर नहीं आती। PTI का जोर भी सुना था, वो भी नजर नहीं आ रही। हमारा मुकाबला सियासी जमात से नहीं, बेरोजगारी और गुर्बत से है। दुनिया को दिखाना है कि आज भी लाहौर भुट्टो का है, लाहौर भुट्टो का था और लाहौर भुट्टो का रहेगा। हमारा मुकाबला किसी सियासतदान या सियासी जमात से नहीं है। पीपल्स पार्टी का अगर कोई मुकाबला है तो इस बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई से है। हम नफरत और तकसीम की सियासत में यकीन नहीं रखते। ये जो जाती दुश्मनी की सियासत है, ये जो सियासी इंतकाम का सियासत है, फरवरी 8 को मैं सियासत को दफन करके एक नए सियासत का आगाज करूंगा। हर इलेक्शन से नून लीग की अब ये आदत बन चुकी है कि वो इलेक्शन से भागते हैं। तो आपसे मैं ये वादा चाहता हूं, लाहौर के अवाम से ये वादा चाहता हूं कि आपने इन नून लीग वालों को भागने नहीं देना। इनको हम कोई रास्ता नहीं देंगे कि फरवरी 8 से पीछे हटे। अब फरवरी 8 का ऐलान हुआ है, इलेक्शंस होने पड़ेंगे। नून लीग चाहे या ना चाहे, फरवरी 8 पे इलेक्शन होगा। जीत इंशाल्लाह जियालो का होगा। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर के हल्का NA 127 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बिलावल भुट्टो के खिलाफ मुहाज संभाल लिया। अता तारड़ कहते हैं, बिलावल के लिए एहतराम है मगर वक्त बताएगा इस हल्के से कौन इलेक्शन जीतेगा। जो दूसरे सूबों से आना चाहते हैं वो ये नहीं कह सकते कि पंजाब को सिंध बनाएंगे। कुछ रहनुमा रहते तो समंदर किनारे हैं मगर उनको इलाके में टैंकर माफिया का राज है। अगर किसी और सूबे से कोई उम्मीदवार आता है, मोस्ट वेलकम, उनका राइट है। मगर वो क्या ये नारा लगा सकते हैं कि हम लाहौर को कराची बना देंगे? कराची वाले तो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि कराची लाहौर बने। कराची हमारा शहर है, हमें अजीज है। मगर तामीर और तरक्की का जो सफर यहाँ नजर आता है वो आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा। तो सूबाई हुकूमत कायम करने का मौका मिला, जिसके चांस मेरे जो हरीफ यहाँ पे हैं उनसे ज्यादा हमारे हैं, क्योंकि उनके पास हर सीट पे उम्मीदवार मौजूद नहीं है। पंजाब असेंबली की 297 सीटें हैं। तो हम एक मुस्बत अंदाज में यहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं, और अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इस हल्के की तकदीर भी बदलेगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। ज़राए के मुताबिक आइंदा 2 रोज़ में पार्टी टिकट्स का ऐलान होगा। पार्टी के हतमी उम्मीदवारों को टिकट्स के मुतालिक खुफिया तौर पर आगाह कर दिया गया। इस हवाले से बात करेंगे वासिफ महमूद से। वासिफ बताएगा। देखें, आज मुस्लिम लीग नवाज के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमा का इजलास हुआ है, जिसमें ये फैसला कर लिया गया है कि आइंदा 2 रोज़ के अंदर अंदर पार्टी की जो टिकट है वो बाकायदा तौर पर अनाउंस कर दिया जाएगा। कौन कौन से उम्मीदवार कहाँ से पूरे मुल्क में खड़े होंगे उनके बारे में अब बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। और जो IPP से मुज़ाकरात हुए हैं वो कहाँ तक पहुंचे, उसके वाले से भी कल तक हतमी तौर पर फैसला कर लिया जाएगा। जिन उम्मीदवारों को टिकट, बहुत शुक्रिया आपका। MQM राबता कमेटी का इजलास ख़त्म हो गया। ज़राए के मुताबिक MQM पाकिस्तान ताहाल NA 242 पर हतमी फैसला ना कर सकी। राशिद सदीक बताइएगा, क्या मुस्तफ़ा कमाल लड़ रहे हैं 242 से? जी शुक्रिया। कराची का हल्का NA 242 जो है इस वक्त अहमियत का अख्तियार कर चुका है, जहां से मुस्तफ़ा कमाल और PMLN के सदर शहबाज शरीफ उम्मीदवार हैं। PMLN की जानिब से मुसलसल जो है वो MQM कायदीन से रब्ता करके यहाँ से दस्तबरदारी की सिफारिश की जा रही है। तमाम MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद सिद्दीकी आज सुबह जो है इस हवाले से तरदीद जारी कर चुके हैं कि MQM ने फिलहाल दस्तबरदारी का कोई फैसला नहीं किया। NA 242 से MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार सैयद मुस्तफ़ा कमाल होंगे। तमाम MQM राब्ता कमेटी के इजलास में इस हवाले से एक बार फिर बहस की गई। अभी तक राब्ता
नहीं हो सका, मुकम्मल तौर पे इत्तफाक के साथ होगा फैसला। बहुत शुक्रिया राशिद। शुमाली वज़ीरिस्तान में फायरिंग से हल्का पीके 104 से आज़ाद उम्मीदवार मलिक कलीमुल्लाह समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। फायरिंग का वाक़या तहसील मेरान शाह के गांव तप्पी में पेश आया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद की मैयतों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है।